हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी आईएएस। द स्टडी आईएएस में आज हम आपको मिस्टर दीपक सिंह जी से मिलवाना चाहते हैं, जो कि अभी काफ़ी ही ज़्यादा चर्चे में हैं और काफ़ी फेमस हो चुके हैं उनके रिजल्ट के कारण। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सर के बारे में। तो दीपक सिंह सर बाराबंकी यूपी के निवासी हैं और ये 2018 से यूपी पुलिस में कांस्टेबल के रोल पे काम कर रहे थे। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये साथ-साथ प्रिपरेशन अपना कर रहे थे और अभी हाल ही में 2023 के यूपी पीसीएस में इन्होंने अपने आप को 20th रैंक पे एस्टैब्लिश करके या 20th रैंक पाके इन्होंने डायरेक्ट एसडीएम का पोस्ट सिक्योर किया है। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन दीपक सर। थैंक यू सर। तो मैं थोड़ा सा आपका इसलिए टाइम लेना चाह रहा था कि हम लोग थोड़े से अपने व्यूअर्स को हेल्प कर सकें कि आपका प्रिपरेशन का लाइन ऑफ कैसे रहा है, उनके तरफ से कांग्रेचुलेशंस दे सकूं। और तीसरी बात है, इन्होंने एक हिस्ट्री इस्टेब्लिश की है कि ये फर्स्ट ऐसे व्यक्ति हैं जो कांस्टेबल से सीधा एलिवेट होके आज एसडीएम के पोस्ट पे जा चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा इनसे अब ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इन्होंने अपनी तैयारी को किस तरीके से आगे मूव किया और इनको कहाँ से प्रेरणा मिली थी। थैंक यू सर। जैसे सबको पता है कि मैं 2018 से कांस्टेबल कार्य कर रहा हूँ पुलिस में। मेरा जो इंटरमीडिएट तक मेरी पढ़ाई हुई वो मेरे ग्रेजुएट बाराबंकी से हुई। 2014 में मैंने अपना इंटरमीडिएट पास किया। फिर 2014 से 17 तक मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में मैंने बीए किया लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। मेरे सब्जेक्ट थे लोक प्रशासन और मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद मैंने पीजी किया। 1 साल मैंने पीजी भी किया, लेकिन 2018 में मेरी यूपी पुलिस में नौकरी लग गई तो मैं रेगुलर पीजी नहीं कर पाया। बाद में मैंने प्राइवेट पीजी किया मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री से। 5.5 साल मैंने यूपी पुलिस में अच्छी जॉब की। 2023 में यूपी पीसीएस में मेरा 20वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर पद पे हुआ है। द स्टडी से जुड़ाव मेरा 2020 कोरोना के टाइम हुआ, क्योंकि उस टाइम सर के यूट्यूब पे लेक्चर आते रहते थे और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री था, 2014 से मैं हिस्ट्री को पढ़ रहा हूँ, तो एक प्रतिष्ठित टीचर से पढ़ना अपने आप में भी हमारे लिए गौरव की बात थी और यूट्यूब के माध्यम से सर से मैं जुड़ा रहा। दूसरी चीज ये थी कि जो सर, क्योंकि मेरा जब से यूपी पीसीएस में ऑप्शनल हटा उससे पहले मैं सोच रहा था कि हिस्ट्री अपना ऑप्शनल रखूं, क्योंकि ऑप्शनल तो देना ही था यूपीएससी में भी यूपी पीसीएस में भी। 2023 में चेंज हुआ। उससे पहले मैंने, क्योंकि मैं एक एम्प्लॉई था तो मैं दिल्ली आके तैयारी तो नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने सर की एक बुकलेट आती है ऑप्शनल की, 10 किताबों का एक सेट आता है, मैंने उसको मंगाया था अपने दोस्तों के द्वारा। मैं हरदोई डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग थी तो मैं वही पढ़ता था सर की बुकलेट को। और सर का जो यूट्यूब चैनल था उसके माध्यम से मैं, जो सर का एक प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन की सीरीज चलती थी, मैं उसको रेगुलर देखता था। क्योंकि हिस्ट्री का कोई भी टीचर स्थापित तभी होता है जब आप इतिहास को करंट से जोड़ते हैं। तो मणिकांत सर का एक मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि वो हिस्ट्री को भी करंट के मुद्दों से जोड़ के पढ़ाते हैं। और तीसरी चीज, एक ऐसा टीचर जो खुद सालों में 50-60 किताबें पढ़ ले हिस्ट्री का, और वो जब अपना नॉलेज देता है तो वो कहीं ना कहीं हमको बहुत चीजें सिखाती है। तो सर से मैं जुड़ तो डायरेक्टली नहीं पाया दिल्ली में, लेकिन सर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सर से मैं जुड़ा और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मणिकांत सर से मैंने कुछ सीखा है। तो सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप उस स्टेज से आप इतने हाई लेवल एग्जाम पे साथ साथ प्रिपेयर करते हुए और आप टाइम मैनेज कैसे कर रहे थे? क्योंकि कई सारे एम्प्लॉयड बच्चे भी होते हैं, कई सारे एम्प्लॉयड स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि टाइम मैनेजमेंट अपना देखना चाहते हैं। और आपका सर एक और चीज है कि पुलिस की ड्यूटी जहां तक मुझे समझ आती है कि बहुत ही टाइम इन्वॉल्विंग होती है और कोई टाइम का फिक्स नहीं होता है, तो उसमें टाइम मैनेज करना ये मुझे बहुत खास बात लगी और मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पे भी बता पाएं बच्चों। सर, सबसे पहले मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा कि मैं जहां जहां मैं पढ़ा हूँ मैं वहां का टॉपर रहा हूँ। कुछ आर्थिक परिस्थितियां मेरे परिवार की ऐसी थी कि मुझे यूपी पुलिस में नौकरी करनी पड़ी और संयोग से मुझे वर्दी पसंद भी थी, तो मुझे एक ऑप्शन के रूप में मुझे वो मिला और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यूपी पुलिस में 5.5 साल मैंने सेवा की। दूसरी चीज ये है कि पुलिस में आने के बाद टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करें। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरी पोस्टिंग पुलिस लाइन हरदोई में थी, तो पुलिस लाइन हरदोई में ड्यूटियां 8-10 घंटे की होती है और जब कानून व्यवस्था की ऐसी सिचुएशन आती है तो ड्यूटियां ज्यादा भी पड़ जाती है। तो मैं क्या करता था, जब मेरा नॉर्मल डेज होते थे जहां पे ड्यूटियां 6 से 8 घंटे होती थी, तो मैं क्या करता था, 5 से 6 घंटे का अपना टारगेट बनाता था। मैंने आपको एक चीज और बता दूं कि मैंने 6 घंटे से ज्यादा कभी पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था।
दूसरी चीज, मेंस के टाइम मैंने पढ़ाई ज्यादा की, इसलिए क्योंकि आंसर राइटिंग करनी होती है, टेस्ट सीरीज लिखने होते हैं, उसका इवैल्यूएशन करना होता है, तो मैंने मेंस के टाइम 8 से 10 घंटे पढ़ाई की है। तीसरी चीज ये है कि जो नौकरी पेशा वाले इंसान है वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जितने भी नौकरी पेशा वाले इंसान है वो अपना जो टाइम टेबल है उसको थोड़ा फ्लक्चुएट बनाए। इसलिए बनाए क्योंकि कब डिमांड कैसी आ जाए आपको नहीं पता, खासकर पुलिस विभाग में। तो मैं क्या करता था, अगर मेरा डेली टारगेट नहीं पूरा होता था तो मैं वीकली का टारगेट बनाता था और कोशिश करता था कि वीकली एंजॉय ना कर वीकेंड एंजॉय ना करके पढ़ाई को उतना अपना टाइम दे दिया जाए। तो मेरा यही था। और मैं आपको ये चीज बता दूं कि जब भी आप तैयारी करें तो आप मोटिवेशन खुद से लें, खुद से इन द सेंस अपने परिवार से लें, अपने दोस्तों से लें, और मोटिवेशन उस व्यक्ति से लें जो आपकी कैटेगरी का हो। कैटेगरी इन द सेंस आपकी सिचुएशन उससे मैच करती है। किसी उस इंसान से मोटिवेशन आप ना हो जो आपके मैचिंग लेवल का है ही नहीं। तो मैं यही बोलूंगा आपसे। सर इसी बात से मुझे एक प्रश्न आया, 2020 से आपने शुरू की, 2018 में आपका जॉब हुआ, 2020 से आप ऑलमोस्ट या उससे भी पहले से आप शुरू कर चुके होंगे एस्पिरेशन, और आ चुका होगा कि मैं इस पोस्ट पे जाऊं या मैं एग्जाम क्लियर करूं। और उसके बाद 2000 अभी 24 है, रिजल्ट आपको 2023 के एग्जाम में होकर 2024 में मिला। तो इतने टाइम तक एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि मोटिवेशन अपने अंदर बनाए कैसे रखें, या अपने आप को कैसे अंदर से इस तरीके से प्रेरित करते रहें कि हम उस काम में लगे रहें और अपना होप ना खोएं। तो वो चीज भी थोड़ा सा आप मुझे बताएं। देखिए, मोटिवेशन का मामला ये होता है कि मेरा ये था कि मेरा एटीट्यूड, भले मैं पुलिस कांस्टेबल था लेकिन मेरा एटीट्यूड हमेशा प्रशासनिक अधिकारी वाला रहा है। उसका मेन ये था कि जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो मैं, जो मेरा ग्रुप था उसमें मैं डिस्कशन डिबेट अच्छे से करता था कि ये हर एक टॉपिक को, चाहे वो पॉलिटिकल मुद्दा हो, चाहे आर्थिक मुद्दा हो, चाहे आईआर का मुद्दा हो, मेरा एक व्यू रहता था। तो कहीं ना कहीं एटीट्यूड मेरा वो ग्रेजुएशन में आया। और जब मैं पुलिस विभाग में था तो हर चीज का मेरा एक व्यू था, मैं किसी चीज को लेट गो नहीं करता था कि नहीं मुझसे इससे नहीं मतलब है। तो मेरी एक छवि ऐसी थी। जितने भी मेरे पुलिसकर्मी दोस्त इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे होंगे उन्हें पता होगा कि मेरा एटीट्यूड कैसा था। और दूसरी चीज, अगर आपका एटीट्यूड प्रशासनिक अधिकारी वाला नहीं है तो आप इस क्षेत्र में लंबा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हर चौथे दिन लगता है कि हमसे नहीं होगा। तो मोटिवेशन आप खुद से लीजिए। जैसे मेरा ये था कि मेरा मोटिवेशन मेरा परिवार था, क्योंकि मुझे ये था कि उनकी स्थिति कैसे सुधारनी है, क्योंकि मेरे पापा किसान है और मेरी 3 बहनें हैं और मैं 2 भाई हूँ। तो एक ये था ना, मोटिवेशन मेरा उनसे था कि उनकी स्थिति कैसे सुधारी जाए। मैं अपने बहनों से बहुत बात करता था। बात करने का मामला ये था कि क्योंकि वो लड़कियां भी हैं, और दूसरी चीज क्या है, मुझे उनकी स्थिति सुधारनी थी, तो मेरा मोटिवेशन का जरिया वो बना। दूसरी चीज, 2020-21 में जब कोरोना आया तो उस टाइम जो हमारे अधिकारीगण थे, जैसे डीएम सर थे, एसपी सर थे, सीडीओ मैम थे उस टाइम हरदोई में, तो इन लोगों को देख के ये लगता था कि जनता उस टाइम उनको भगवान के रूप में देखती थी। तो मैं उनको देख के ये लगता था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो 2021 से मैं ज्यादा सीरियस हो गया। मैं तैयारी 2000, मैंने आपको बता दूं, यूपी पीछे से मैं 2019 से दे रहा हूँ, लेकिन मेरा प्री नहीं हो रहा था। 2023 में मेरा पहली बार में प्री मेंस इंटरव्यू 20वीं रैंक आई। तो मैं सीरियस 21 में हुआ। दुर्भाग्यवश मेरा 21-22 का प्री 1 या 2 नंबर से रुका और 23 में मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतने बड़े सफर को इतने ही छोटे शब्दों में आपने बयान कर दिया, लेकिन कितनी मुश्किल हुई होगी ये हम सब समझ सकते हैं। तो आपने ये बोला कि था अभी थोड़ी देर पहले कि आप डिबेट और एक ओपिनियन रखते थे। ओपिनियन रखने से आपका ये मतलब है कि आप चीजों को एक तरीके से इंटीग्रेटेड तरीके से देखते थे हमेशा और हर चीज को वो करते थे। और उसी से ये था कि मणिकांत सर का जो आप बता रहे थे पास्ट एंड प्रेजेंट सीरीज का, कि वो सर इंटीग्रेट करके बताते हैं। तो मैं ये चाहूंगा इंटीग्रेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है, सर भी लेते हैं, आप भी बता रहे हैं, तो हाउ हेल्पफुल इज दैट कॉन्सेप्ट? क्या विदाउट इंटीग्रेशन कोई भी सिविल सर्विसेज, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर का वो हो सकता है क्या? मुझे लगता है सर के बोलते हैं कि आप पढ़िए कम, बौद्धिक जुगाली ज्यादा करिए। तो मैं सर की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं भी यही करता था। मैं पढ़ता कम था लेकिन सोचता ज्यादा था। सोचना इन द सेंस कि अगर कोई घटना आप पढ़ो ना तो उसके जितने भी अप्रोचेज है, पॉलिटिकल अप्रोच, इकोनॉमिक अप्रोच, संस्कृत का अप्रोच और आईआर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इंटरनेशनल रिलेशन का, हर चीज आप देखिए। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट उसकी क्या है, उससे क्या रहेगा ना, क्योंकि आप जब यूपीपीएससी का, यूपीपीसीएस का सिलेबस देखोगे ना तो सिलेबस अपने आप में इतना अच्छा है कि आप खुद इंटीग्रेट करना सीख जाओगे। जैसे पहले पेपर में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो आप हर मुद्दे को जीएस से संबंध करके देखिए कि ये मुद्दा जीएस में कैसे रिलेटेड है। तो मैं ये करता था। और सर का वही था कि अपनी घूंघट हमेशा वैसा रखो। तो मैं वही करता था, अपनी आंखें और कान खोल के रखता था कि जो भी घटना हो, और कोशिश करिए हर घटने को अपने जीएस से जोड़िए। साथ ही साथ एक अच्छे नागरिक तो आप बनेंगे, साथ ही आपकी तैयारी भी अच्छी होती जाएगी।
तो इसी माध्यम के थ्रू हम लोग मणिकांत सर के गाइडेंस में ही जीएस भी स्टार्ट कर रहे हैं द स्टडी में, और हमारा एम भी यही है कि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच से कैसे हर सब्जेक्ट को एक दूसरे से इंटरलिंक करें, ताकि नॉट ओनली आपको वो रटना ना पड़े और साथ ही आपका ओपिनियन भी बनते जाए, जो आप बेसिकली बता रहे हैं। मैं वही चीज कहना चाहता हूँ कि एम वही होना चाहिए, तभी हम लोग आगे जा सकते हैं। अगर मैं आपकी बात सही समझ पाया, यही आप कहना चाह रहे हैं, राइट? तो अब मुझे लास्टली ये पूछना है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन, और ये जो सारी चीजें आपने बताई हैं कि कैसे आपने प्रिपेयर किया, कैसे आपका स्ट्रगल रहा, कैसे आपने टाइम मैनेज किया, और इंटीग्रेटेड अप्रोच से जो आप आगे लेके चले हैं, तो जब बच्चा उस स्टेज पे है और मेंस जब लिखना हो, पहले आपने एक मिथ भी बस्ट किया है कि बहुत ज्यादा समय ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे 12 घंटे रोज पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। तो आपने प्रिपरेशन अपना टाइमली मैनर से करते हुए जो लास्ट में आए, और आपने बोला मेंस लिखने से पहले आप 12 घंटे 10 घंटे कर लेंगे, तो उस स्टेज के प्रिपरेशन में क्या चीजें ध्यान और फोकस हमें रखनी चाहिए कि पीटी और मेंस का जो अप्रोच का डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा, पीटी में जैसे आप पढ़ते थे, भौतिक जुगाली करते थे, और मेंस में आपने आंसर राइटिंग प्रिपरेशन किया, तो थोड़ा सा वो इंसाइट आपका। हाँ, देखिए प्री की तैयारी जो हो वो हम लोग करते हैं, तो तैयारी मेंस की हमेशा होती है, प्री की कोई तैयारी नहीं होती है। तो मैं यही बोलूंगा, जो सिलेबस आपका मेंस का है, जब वो प्री के टाइम पढ़े तो अच्छे से पढ़े, क्योंकि वो मेंस में भी आना है। तो प्री का सेग्रीगेट तैयारी कभी नहीं होती, इंटीग्रेट तैयारी प्री और मेंस की होती है। मैं क्या करता था, जब मेरा प्री हो गया, फिर मेंस में क्या करता था, मैंने सबसे पहले सिलेबस के हर वर्ड के नोट्स बना लिए थे अपने। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी यूपीपीसी यूपीएससी कोई जो क्वेश्चन स्टार्ट करता है वो इंट्रो से स्टार्ट होना पड़ता है। जैसे मान चलिए समावेशी विकास पे क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करोगे, उसकी डिफिनेशन से स्टार्ट करोगे। तो कीवर्ड का आपके पास कीवर्ड के जितने भी कीवर्ड है सिलेबस में, उसके आपके पास नोट्स होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है, पीवाईक्यू को आपको बेस बनाना ही बनाना है, क्योंकि पीवाईक्यू आपको व्यू देता है कि किस स्तर तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने दो चीज को फोकस किया। तीसरी चीज, मैंने जितने भी उस टाइम के मेरे नोट्स थे, क्योंकि 4 महीने में आप नए नोट्स नहीं बना सकते हो, तो जितने भी मेरे मेंस के नोट्स थे मैंने उस सबका रिवीजन किया था अच्छे से। और चौथी चीज क्या है, उन 4 महीनों में जितने भी डेटा मुझे मिले, चाहे वो जीएस फर्स्ट से हो, जीएस सेकंड के हो, जीएस थर्ड के हो, जीएस फोर्थ के हो, जो कोई भी अच्छा प्रशासनिक अधिकारी कार्य कर रहा है तो जीएस 4 में नैतिकता में उसको हम शामिल कर लेते थे। तो मैंने उसकी डायरी बना रखी थी बकायदा, और मैंने हर पेपर का एक सेपरेट कर लिया था, जीएस फर्स्ट में ये एग्जाम्पल होना चाहिए, जीएस सेकंड में ये होना चाहिए। मैंने इन सब मिला के लगभग 47 पेजेस का मैंने बना रखा था, जो एग्जाम के टाइम मेरी मदद करेगा। तो मेरे ये 4 महीने का जो प्री मेंस के टाइम ड्यूरेशन था, मैंने क्या किया, सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से देख लिया, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, जितने भी फैक्ट और डेटा थे जो वास्तव में पेपर में आने हैं उनको मैंने लिख लिया, मल्टीपल रिवीजन किया। क्योंकि मैं नौकरी पेशा वाला इंसान था, तो मुझे टेस्ट सीरीज कहीं सेंटर में जाके लिखने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं क्या करता था, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे और जो क्वेश्चन मुझे मिल जाते थे कहीं से, तो मैं उसको करके आंसर राइटिंग करता था। ये मेरा 4 महीने का ड्यूरेशन का टाइम था। तो सर से बातचीत करके मैं इस चीज को समझ पाया, कंक्लूजन और कल्मिनेशन जो पूरी बातों का ये हुआ, मुझे लगता है कि हम लोग विदाउट इंटीग्रेटेड अप्रोच सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर सकते। अब इंटरलिंकिंग और ओपिनियटेड इंसान होना बहुत जरूरी है। बौद्धिक जुगाली जो मणिकांत सर कहते हैं, बेसिकली वो बहुत जरूरी। और पीटी और मेंस की अलग अलग तैयारी नहीं होती है, वो एक ही साथ होनी चाहिए और समग्र रूप से होनी चाहिए। अब जो भी चीज पढ़िए, जो भी चीज समझिए, वो हम लोग अच्छे से समझें, और उसमें से फिर हम लोग फैक्ट्स जो होंगे वो एट द एंड हम लोग थोड़ा सा वो जो सर एक बोलते हैं कि छौंका लगा देना चाहिए, वो चीज करना चाहिए। तो काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मैं चाहूंगा आपको दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेट करना कि आगे आपके प्रोग्रेस और ज्यादा जल्दी जल्दी हो, और आपका ऐसे ही जो एक हम्बल नेचर हमें देखने को मिला, और आपने इतने अच्छे से सब कुछ बताया, क्लियरली बताया, वो आपका आपके कार्य में भी दिखते रहे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।